वापस एक नया केस आया है जिसके सिलसिले आप और आई बिलीव करिश्मा जाते हैं मेडिकल स्टोर में, तो वो क्या सीन है और क्या इन्वेस्टिगेशन है, अगर कुछ बता पाए। ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि पुष्पा जी नींद की गोली लेने जाती हैं और वहाँ एक लड़की से टकराती है। उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है नींद की गोली की, तो उसको पता चलता है कि पुष्पा जी नींद की गोली ले रही है, तो वो उनके यहाँ से निकालती है, जो हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसे बातों बातों में आता है कि एक लड़की उनके साथ मेडिकल में ऐसी कुछ दवाई ले रही थी, तो करिश्मा जी निकलती है और उनके साथ मैं भी जाता हूँ। तो हम वहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वहाँ से को तो कुछ पता नहीं चलता। तो मैं उस सीन में कुछ चॉकलेट वगैरह लेता हूँ और उसको कहता हूँ कि पेमेंट तो ऑनलाइन होगा, ये वो। तो ऑनलाइन से उनको याद आता है कि उस लड़की ने भी कुछ चॉकलेट लिया था और उसने ऑनलाइन पे किया था, तो उसका मोबाइल नंबर वो सब आ जाता है और फिर उनसे हमें लीड मिलती है कि हम उसको ढूंढते हैं। तो वो बहुत ही इन्हीं महत्वपूर्ण सीन था क्योंकि उससे हमें लीड मिलती है, ऐसा वो सीन है। ये बात का जो ट्रैक है, ये बात का जो केस है, वो बेसिकली लड़की कुछ गलत स्टेप इसलिए लेना चाहती है बिकॉज ऑफ द स्टडी प्रेशर, एंड इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक आज भी है। तो इस पर जो ट्रैक आएगा, जो बच्चे हैं स्पेशली और उनके पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सीख मिल सकती है। देखो, बेसिक तो ऐसा है ना कि आप कोई भी चीज़ ना मांगने से नहीं मिलती, करने से मिलती है। और आजकल की जो जनरेशन है उनको सब ऐसा फास्ट क्विक चाहिए, तो वो होगा नहीं। और ये इनको बताने के लिए पेरेंट्स भी झिझकते हैं आजकल के। तो जब तक आप उनसे वो प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, जैसे कि हम जब स्कूल में थे तब हम मेरे सीनियर्स थे, तो उनको मैं पूछता था कि आप इतना मतलब कैसे स्कोर कर पाते हो, तो कहते थे कि 3 घंटा रेगुलर हर दिन पढ़ते थे वो, और 1 घंटा ऐसे ही पढ़ते थे, मतलब कथा कादम्बरी अवान्तर उसको बोलते मराठी में। तो ये ऐसे आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तो सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं, फिर बाकी मोबाइल में रहते हैं। तो बाकी उनको समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ अलग पूछा जाए तो उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है। और अपने यहाँ क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप होशियार हो, इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन ज्ञान जो है वो हमें खुद को ट्राई करके ही मिलता है। मतलब उस पर हम बार बार उस पर जैसे कि प्रयोग करें, जैसे कि गणित है, गणित प्रैक्टिस के बिना आ ही नहीं सकता।
मतलब आपको अभी समझ में आए, कल पूछेंगे फिर भूल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो ये जो सिखाने की या सीखने की पद्धति है वो लुप्त होती जा रही है और बना बनाया सब कुछ आ रहा है, तो उसके ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है। और उस टाइम भी हमारे इसमें भी बच्चे फेल होते थे, तब तो कोई ये नहीं था सुसाइड वाला गेम। अभी क्यों आया है? क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस बच्चे जैसा हो, उसने क्या है तो हमारे बच्चे ने भी करना चाहिए। तो वो भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैं ऐसे, मेरी भी बच्ची है तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई में 19-20 रहे ठीक है, लेकिन आफ्टर पढ़ाई के बाद मतलब 10, 12 ये थोड़े से मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि फिर आप मनचाही शाखा में एडमिशन मिला सकते हैं। उसके बाद जो है ना, जैसे कि अपने यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, मतलब जो आपका टैलेंट है, मतलब आपको संगीत में रुचि है तो उसमें ज़्यादा टाइम देते थे। अभी यहाँ है आपको जिसमें रुचि है उसमें कम टाइम देना पड़ता है, और पढ़ाई है उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं तो उसमें मन नहीं लगता। तो ये पद्धति आनी चाहिए, तो उससे ये जो प्रेशर है एग्ज़ाम का वो भी कम होगा, और बहुत ही रिलैक्स पद्धति से करना चाहिए कि हर एक बच्चे को कि भाई ये एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम की तरह लो। आज आप पास नहीं हुए, नेक्स्ट 12th में करना, और ये करने से ही होगा, बैठे बिठाए नहीं होगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से ही सब कुछ होगा। मैडम सर के फैंस का, व्यूअर्स का कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हमारे फैंस बहुत ही मेहनत करते हैं और उनका फल उनको भी मिलता है, हमको भी मिलता है क्योंकि उनके ये मैड फैन की वजह से हमारा टीआरपी बढ़ रहा है, टीआरपी कंसिस्टेंसी है, और टाइम स्पेंड बहुत हो रहा है हमारे शो के लिए। तो चैनल भी हमारे शो को बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं, और मीडिया वाले आप जैसे हमारे शो को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ये सब हमारे फ़ैन की बदौलत चल रहा है, और उनकी बदौलत हमारी भी दौलत बढ़ रही है मतलब ये जो जैसे कि खाना खजाना हो गया है, आपको हम खजाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा बहुत टैलेंट है वो आपके सामने पेश करने का मौका सिर्फ आपकी वजह से मिल रहा है। तो आप सब फैन को मेरा सैल्यूट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।